नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम जीईआरडी बोलते हैं। जीईआरडी का मतलब होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जीईआरडी में स्टोमक में बने हुए एसिड स्टोमक से फूड पाइप की तरफ चला जाता है और ऐसा होने से हमें जो कि कॉमन सिम्टम्स फील होता है वो है छाती में जलन होना, छाती में दर्द होना, खाना निगलने में दिक्कत होना और किसी लोगों में लंबे समय तक जीईआरडी के सिम्टम्स होने की वजह से खांसी हो सकता है और अस्थमा की तरह सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। साधारण में जीईआरडी की प्रॉब्लम्स जो मोटे लोग हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी होने की वजह से और वो लोग जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या अल्कोहल लेते हैं उनमें ज़्यादा देखा गया है। जीईआरडी के सिम्टम्स अगर बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इरोजिव इसोफेजाइटिस, यानी कि छाले बनना फूड पाइप में या फूड पाइप में सुगड़ापन आना या फूड पाइप में एक प्रॉब्लम जिसको हम बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं, बैरेट्स एसोफेगस भी हो सकता है। बैरेट्स एसोफेगस होने की वजह से इन फूड पाइप में कैंसर होने के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे जीईआरडी के डायग्नोसिस के बारे में। जीईआरडी का डायग्नोसिस साधारण में तो बहुत सिंपल है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें छाती में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, खाने के बाद में एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ये सिम्टम ही काफ़ी होता है डायग्नोसिस के लिए। बट इसके अलावा हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी करते हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। इस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं स्टोमक और फूड पाइप के बीच में जो हमारा स्पिंटर होता है जिसको हम एलईएस लोअर एसोफेजियल स्पिंटर बोलते हैं, कहीं वो ढीला तो नहीं, कहीं उसमें गैप तो नहीं है। इसके अलावा जो कि कॉम्प्लिकेशंस है जीईआरडी, जैसे कि अल्सर्स बनना, स्ट्रक्चर्स बनना, बैरेट्स एसोफेगस होना या कैंसर्स होना, ऐसे कोई सिम्टम्स, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस के कोई साइंस तो नहीं है। इसके अलावा एक और प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग में एक छोटा सा प्रोब जिसमें ऐसे सेंसर लगा होता है वो हम नाक के माध्यम से फूड पाइप में रखते हैं और वो 24 घंटे तक एसिड रिफ्लक्स को मेजर करता है। 24 घंटे के बाद हम उसको स्टडी करते हैं और जीईआरडी है या नहीं है इस स्टडी के माध्यम से कंफर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं जीईआरडी के ट्रीटमेंट के बारे में। जीईआरडी का ट्रीटमेंट 3 भागों में डिवाइडेड होता है। जैसे मेडिकल थेरेपी में हम क्या करते हैं, इनको कुछ टैबलेट्स देते हैं जिसको पीपीआई या तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। पीपीआई टैबलेट्स साधारण में हम खाली पेट नाश्ता से आधा घंटा पहले देते हैं और वो पेशेंट्स जो एक दिन के एक गोली से रेस्पॉन्ड नहीं करते, कभी कभी हम उनको दिन में 2 बार भी देते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, खाने पीने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस, अल्कोहल स्मोकिंग बंद करना और रात को सोते समय हेड एंड 2 तकिया लगा के हेड का एंड ऊपर करना और रेगुलर वेट लूजिंग एक्सरसाइजेज करना, ये सब भी हम बताते हैं। इसके अलावा कुछ वो पेशेंट जो इन डाइट थेरेपी और मेडिकल थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनके लिए सर्जिकल ऑप्शंस भी होता है जिसको हम फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। इसमें इसोफेगस और फूड पाइप के बीच में जो गैप है वो सर्जिकली उसको छोटा किया जाता है। इसके अलावा कुछ एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है जिसको गर्डेक्स और आर्मा कहा जाता है। इन प्रोसीजर्स में भी हम एंडोस्कोपी के माध्यम से इसोफेगस और फूड पाइप के बीच का जो गैप है उसको कम करते हैं और इसके अलावा पेशेंट को कुछ समय तक जो गैस की गोली है या पीपीआई है उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। कुछ समय के बाद ऐसा ज़्यादातर पेशेंट में देखा गया है कि गैस की गोली हम बंद करने में हम सक्सेसफुल होते हैं और पेशेंट का रेस्पॉन्स अच्छा देखा जाता है। थैंक यू।